तो देखिए आज हम बात करते हैं आपका रीमर टीमन रिएक्शन की। बहुत कॉमन रिएक्शन है, अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। रीमर टीमन रिएक्शन ये कहता है कि पहले हम ये देखते हैं कि CHCl3 आपकी, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। जब आपने इसकी रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन नहीं की, इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं NaOH, तो आपका क्या बना, ये यहां ध्यान दीजिएगा, NaOH का जो OH माइनस है, यानी कि इसका जो OH माइनस था, कहां से आया था, यहां से, इसने जो है यहां से H लिया तो बन गया आपका -H2O, ये बन गया CCl3। जो आप जानते हैं ये अभी यहां से देखिए H+ हटी है, तो ये आपका अनस्टेबल है, ये आपको देता है CCl2 प्लस Cl-। यहां इसका खेल है। आपके रीमर टीमन मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है, पहला सवाल CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, यहां लिख देगा डाइक्लोरोकार्बीन इज द रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। अब क्या है, आपने कहा साहब हम जब फिनॉल की रिएक्शन, ये आपका फिनॉल की रिएक्शन आपने कहा साहब ये हमने क्लोरोफॉर्म कैसे की, CHCl3 से इन द प्रेजेंस ऑफ सम एल्कली, तो ये प्रोसेस हुई कि आपको रिएक्टिंग स्पीशीज क्या मिली इससे, ये CCl2। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए रिएक्टिंग स्पीशीज बहुत बढ़िया है ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे और पे इस H को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे फिनॉल का OH हमने ऐसे ही रखा। आप यहाँ देखिएगा इस H के बदले, यहाँ देखिए इस H के बदले ये यहाँ पे ये हटा और ये आ गया C, अब CCl2 था, H मिली CHCl2। जब आपने यहाँ देखा, देखिए CHCl2 NaOH की प्रेजेंस में, अब नियमतः तो इस NaOH से ये H रिप्लेस हो जानी चाहिए थी, इस NaOH से ये H रिप्लेस होनी चाहिए थी। मैं यहाँ थोड़ा आपको दिखाता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यानी क्या होना चाहिए था, ये यहाँ 2NaOH लिख दिया मैंने, कि ये OH के बदले ONa बन जानी चाहिए थी, क्योंकि आप जानते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन है सोडियम को, मैंने बताया पहले वीडियोस में आपको, कहीं भी आपको जो है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मेटल मिल गया तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम ONa कर दें या OH रहने दें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ONa कर दिया, सोडियम इसको रहने नहीं देगी। अब गया आपने इसमें फिर NaOH से रिएक्शन की, यहाँ पे 2 मोल लिए हैं, तो इस पे सवाल बनता है कि कितने मोल यूज होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ONa आ गया, उसके बाद यहाँ पे CHCl2 में देखिए CH, अब Cl हटी, एक OH ये आया, एक OH ये आया। केमिस्ट्री में याद रखना है आपको कि एक से ज्यादा OH ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच नहीं हो सकते, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब आपने कहा साहब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से वाटर निकला, देखिए ये OH गया, ये H गया, यानी -H2। याद रखिए सेम कार्बन पे आपके एक से ज्यादा OH नहीं हो सकता है, अनस्टेबिलिटी को जनरेट करता है। ये यहां से आपका आया इस तरह से ONa, और यहां बन गया देखिए C, एक बॉन्ड यहां कम हुआ, एक यहां कम हुआ, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। इस सोडियम को हटाना है, तो मैंने बताया था आपको कि आपके पास डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर देंगे तो वापस हाइड्रोजन को वहां रिप्लेस कर देगा। तो ये आपको बिल्कुल लेमैन की भाषा में बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये OH बन गया, ये C डबल बॉन्ड OH, 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया, 2 1 2 2, ये एल्डिहाइड ग्रुप मेन है। आपको वैरायटी सीरीज याद होगी, COOH COR SO3HCO Cl CONS2 CHOCN COOH SH जो भी है। तो यहाँ पे ये मेन ग्रुप है, तो 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, देखिए बेंजल्डिहाइड, बेंजीन का एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। आपके याद रखिए कि आपके एरोमेटिक में नेमिंग इज डैम इजी। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या हो गया, सैलिसैल्डिहाइड, जनरल नेम सैलिसैल्डिहाइड।
सैलिसैल्डिहाइड बन गया, देखिए आपका ये। तो VMT1 का जो प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड आप या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हुआ। ये जनरल क्वेश्चन है। रिएक्टिंग स्पीशीज CCl2 है। होता किसके साथ है, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 के साथ होने पे ये पोजीशन बनती है। इतना आपने देख लिया होगा। यहाँ पे CHCl3 के बारे में कुछ अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। देखिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं, मुझे उम्मीद है ये आपने देख लिया होगा। हमने इस पार्ट को हटा दिया। पहले आप जानते हैं कि ये जो हमने आगे बढ़ने से पहले जो कॉमन चीजें हैं आपको आनी चाहिए, जनरल, चूंकि आप अगर प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की तो कॉमन सेंस की चीजें आपको आनी चाहिए। CHCl3 आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म है, पहले एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज की जाती थी। तो ये दिस इज CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, जो एक एनेस्थीसिया है। अब इसकी दिक्कत ये थी, पहले आप कहीं पढ़ते होंगे या आपके जो घर में बड़े हैं उनसे पूछिएगा कि ऑपरेशन OT में, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान पेशेंट जो है ऑपरेशन के बाद उठा ही नहीं, मतलब नॉर्मल आया ही नहीं, खत्म हो गया, शहीद हो गया। तो दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आई, दिक्कत क्लोरोफॉर्म के लोगों का मानना था कि क्लोरोफॉर्म एक्सिस में दे दी हमने, क्योंकि पहले आपके जो है एनेस्थीसिया कोई ब्रांच नहीं हुआ करती थी। तो CHCl3 एक्सिस में दी, लोग सोचते थे ज्यादा चली गई, इसको ज्यादा उसने इनहेल कर ली। तो एक्चुअल में क्या होता था, एक्चुअल में ये होता था कि इसको कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाती थी, तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये साइन आपके सनलाइट का है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट कह लीजिए, लाइट की प्रेजेंस भी यहाँ टेम्परेरी है। देखिए ये तुरंत बनाता था फॉस्फीन, C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज फॉस्फीन, हाईली पॉइजनस। 1.5 मिनट में आदमी को सुला के ठंडी नींद में वो मौत के आगोश में ले आती थी। तो इससे लोग जो है पेशेंट खत्म भी हो जाते थे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई। तो ये फॉस्फीन है और इसका इलाज था, हालांकि इसका इलाज आप जानते हैं। देखिए मैं बताऊंगा आपको, Cl C डबल बॉन्ड O Cl, इसका इलाज ये था कि उसमें कंटेनर में कहीं से थोड़ी सी अल्कोहल डाल दो, ये CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल ज्यादा बेहतर काम करती है। इथाइल अल्कोहल आप जानते हैं जो लोग इनटेक करते हैं, मिथाइल अल्कोहल वो हुई जो क्लीनिंग में यूज होती है। तो हल्की सी इथाइल अल्कोहल डाल दी तो ये अब हार्मलेस हो जाता है। कैसे, ये देखिए ये हटा, ये हटा, देखिए ये इसके 2 मोल ले लेगा, ठीक, ये भी हटा, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, सॉरी ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, C डबल बॉन्ड O C। नाउ दिस इज हार्मलेस। तो ये इसका इलाज था कि थोड़ी सी अल्कोहल डाल दीजिए उसमें, तो आपको जो फॉस्फीन का फॉर्मेशन है वो फॉस्फीन बनते ही रिएक्शन करके अल्कोहल से वो हार्मलेस आपको दे देगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम इसके बदले आप क्लोरोफॉर्म के बदले जो है एनेस्थीसिया में आप देखते होंगे डाई इथाइल ईथर यूज करते हैं, तो खैर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, अभी हमें इससे मतलब नहीं है इस चीज से। यहाँ अगर मान लीजिए इसमें आपने बजाय, देखिए हम बता दे रहा हूं, बजाय आपने CHCl3 लेने के, ये आपका फिनॉल है, आपने कहा साहब हम यूज करते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स में से हैं ये। CHCl3 itself is a very good solvent। ये CH4 का जब हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पेरोक्साइड और वेरी हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है, आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, याद कीजिए पढ़ा होगा आपने। तो पहले बना आपका CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और लास्ट में CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सभी बड़े अच्छे सॉल्वेंट हैं। तो अब ये आपने कहा साहब इसकी प्रेजेंस में आप देख रहे हैं, देखिए सेम पैटर्न पे कर रहा हूं मैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब क्या हुआ आपका, यहाँ पे CCl4 लिया है हमने, आप ध्यान देंगे ये इस तरह से OH अटैच्ड रहा, यहाँ पे आ गया आप CCl3, ये CCl3 देखिए यहाँ पे आ गया। अब आपने फिर इसकी रिएक्शन की, आपने कहा साहब इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब यहाँ पे ये Na आ गया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देखिए इसको Na आ गया है, क्योंकि सोडियम या मेटल एसिडिक हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो अब साहब ये क्या बना, यहाँ पे आपने कहा ये रिप्लेस होके ClOH से रिप्लेस हो गया, देखिए ONA, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं C, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH। अब दिक्कत थी कि भैया एक कार्बन से एक से ज्यादा OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं जुड़ सकते, यहाँ तो 3 है, तो हट जाएंगे, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। यहाँ लिखने वाले -H2। अब कैसे निकला, देखिए ये OH गया,
ये H गया, ठीक। तो क्या बन गया आपका, ये इस तरह से इधर ONA था, ठीक बात है, आप ध्यान दीजिएगा। ये C, अब इसका कार्बन का एक बॉन्ड हटा, ये OH हटा, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड हटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये बना। लेकिन जैसे ही ये बना, ध्यान सुनिए, बड़ी अजीब सी बात है, जैसे ही ये बना तो ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये वाली हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेट में लगी है, ये ज्यादा एसिडिक हो गई। और सोडियम क्या है, आपकी जो एल्कली मेटल्स क्या है, उनको जहां आसानी से मिले वहां जाएंगे, तो ये तुरंत यहां से हटके, ऐसे आपको ध्यान रखना है और कुछ भी रटने का नहीं है। देखिए, तो ये अब OH हो गया, ये Na यहां आ गए, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। आप जानते हैं इसको, हाइड्रोजन को यथावत यानी एज इट इज लाने के लिए तरीका आपके सामने सिंपल है, जिसको आपको कभी नहीं भूलना है कि आपने डाइल्यूट HCl से रिएक्शन की, तो ये आपका इस तरह से OH फॉर्मेट में आ गया, देखिए, और साहब ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। इससे पहले सैलिसाइल्डिहाइड था, ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, देखिए सैलिसिलिक एसिड, देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो खैर, अभी हमने देखिए बात की, आपको मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होंगी और कोई इसमें दिक्कत का विषय बचता नहीं। काम की रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट क्या होता है, बहुत बार पूछ चुका है, और कैसे क्या बनना है ये आपको क्लियर है। याद रखिएगा, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं हो सकते। कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, काफी इतना मेरे ख्याल से आज के लिए। थैंक यू।